गायत्री के द्वादश योग के अंतर्गत 9वां योग है ज्ञान योग। धियः यह पद निश्चय से यह ही बतलाता है कि ज्ञान योग बुद्धि को विज्ञानमय बनाता है। धियः शब्द से ज्ञान योग का तात्पर्य है। बुद्धि शब्द यूँ तो जानकारी, चतुराई आदि मस्तिष्कीय शक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है, पर अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान के लिए, सद्ज्ञान के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञान योग का तात्पर्य इसी ज्ञान योग से है। गीता में इसे बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों नामों से कहा गया है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक की इस अर्दाली में बुद्धिनाश से लक्ष्य भ्रष्ट होने की बात कही गई है। बुद्धिनाश के कारण का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण ने स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो अर्थात स्मृति भ्रष्ट होने को बुद्धिनाश का हेतु बताया है। लक्ष्य की स्मृति होने पर ही लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। स्मृति दो प्रकार की होती है, एक तो क्षणिक स्मृति अर्थात कभी स्मृति रहे और कभी वह विस्मृत हो जाए, और दूसरी बिना टूटे फूटे, बिना भंग हुए सतत एक से रहने वाली। स्मृति का दूसरा नाम है ज्ञान। भूली हुई बात को जानना ही ज्ञान कहलाता है। मानव को भूलने की तो कई बातें हैं, पर प्रमुख रूप से जिसे वह भूला रहता है वह है अपना स्वरूप। अपना स्वरूप आत्मरूप भूल जाने के कारण वह अपने शक्ति से विमुख होकर इधर उधर भटकना आरंभ कर देता है। जहाँ जहाँ जाने की उसे प्रेरणा मिलती है, मन इधर उधर जाता है। लक्ष्य का स्मरण न रहने के कारण मानव एक स्थान पर नहीं टिक पाता, इसलिए दिन और रात वह अपने श्रेय को छोड़ता जा रहा है। मानव रूप धारण करने के पूर्व उसका एक सूक्ष्म रूप होता है। कारण रूप में वह आत्मा है, चैतन्य धन है, सच्चिदानंद है। जैसे जैसे वह चैतन्य धन स्थूल होता जाता है, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर से हटकर स्थूल पर टिकती जाती है। स्थूल अनंत है, इसलिए दृष्टि भी अनंत हो जाती है, और किसी एक पर टिकना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि मनुष्य के अंदर किसी जगह टिके रहने की प्रेरणा ना मिले, और प्रेरणा के लिए लक्ष्य के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। चिन्मय शक्ति का सबसे पहला प्रकाश बुद्धि पर होता है, इसके बाद मन पर। फिर जैसे जैसे वह नीचे उतरती जाती है, उसकी स्थूलता बढ़ती जाती है और जड़ की शक्ति अधिकार करती जाती है। गीताकार का कहना है, चिन्मय शक्ति या ज्ञान शक्ति के अवतरण क्रम में बुद्धि, मन तथा इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां स्थूलता का केंद्र हैं। ये विषयों के साधन हैं और इसलिए ये अनंतमुखी है। इन अनंतमुखियों के द्वारा अनंत विषय भोग मन तक पहुँचते हैं। मन इन संस्कारों से विकृत होकर बुद्धि को विकार ग्रस्त करता है, और विकार वाले ये संस्कार ऊपर उठकर चिन्मय शक्ति की किरणों को अर्थात ज्ञान को ढक लेते हैं। यह विकृत ज्ञान, जिसे अविद्या या ज्ञान कहते हैं, विस्मृति का रूप धारण कर लेता है, और यही विस्मृति दृष्टिनाश का कारण बन जाती है। विस्मृति होने पर, यह ज्ञान का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भोग की भावना प्रबल हो जाती है, और इस प्रबल भावना के सामने होता है स्थूल जगत। इसलिए उसकी तृप्ति के लिए वह स्थूल की ही ओर ताकता रहता है। सूक्ष्म को भूलकर स्थूल की ओर टकटकी लगाने से वह किसी एक पर स्थिर रहने ही नहीं पाता, क्योंकि सृष्टि एक रूपा नहीं है। वह नित्य परिवर्तनशील होने के कारण बहुरूपा है। बहुत्व में अपनी दिशा को, अपनी भोग वृत्ति को लगा देने के कारण उसमें स्थिरता नहीं रहती, इसलिए समता वहाँ से खिसक जाती है। समता और विषमता की स्थिति बुद्धि पर निर्भर करती है। जो बुद्धि ज्ञान को या चित्त शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ होती है,
वह बहुशाखा वाली बहुमुखी हो जाने के कारण समता स्थापित नहीं कर सकती। समता स्थापित करने के लिए बुद्धि को इस योग्य बनना पड़ता है, अर्थात उसे व्यावसायिकता बनाने की आवश्यकता होती है। बुद्धि के इन दो विभेदों के संबंध में गीता का कथन स्पष्ट है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है और अव्यवसायियों अज्ञानियों की बुद्धि अनेक दृष्टि वाली बहुशाखा वाली अनंत होती है। आगे चलकर गीताकार कहते हैं, स्थूल भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए वह व्यक्ति आत्मस्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए वे व्यवसायत्मिका समता वाली बुद्धि को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित नहीं कर पाते और विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए गीताकार का आदेश है, ज्ञान के साथ आत्मस्वरूप के साथ बुद्धि को मुक्त करने पर कर्म बंधन अर्थात बहुमुखी वृत्तियों से मुक्ति मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को प्राप्त करने के लिए उत्तर कांड में एक ज्ञान दीप की कल्पना की है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ठीक उसी प्रकार उनका कहना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी अविनाशी है, चेतन और अमल निष्कलंक है, साथ ही स्वभाव से ही सुख राशि अर्थात आनंद स्वरूप है। लेकिन सो माया बस भयं गोसाई, वह भी स्थूल माया भोग आदि विभिन्न वासना ममता आदि के अधीन हो गया है और इसलिए जड़ चेतन ही ग्रंथ परी गई, जड़ और चेतन में गांठ लग गई है, अर्थात चित्त शक्ति जड़ में अपना विस्तार नहीं कर पा रही है। दोनों के बीच में रोक लग गई है, पर्दा पड़ गया है। आत्मज्ञान मन बुद्धि और इंद्रियों में नहीं उतरता। जड़ता के कारण केंद्र में घना अंधकार छाया गया है। जीव हृदयतः मोह विशेषी, हृदय में जीव के चारों ओर मोह के अज्ञान का गहरा अंधकार भरा हुआ है। उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की आवश्यकता है। गोसाई जी के इस ज्ञान दीपक की तैयारी भी बड़ी कलापूर्ण है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ज्यों हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाववृत बच्च शिशु पाई पहनाई। नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। परम धर्ममय पय दुरि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तम क्षमा छुड़ावे, धृति सम जावनु देई जमावे। मुदिताम थे विचार मथानी, दम आधार रज्जु सत्य जुबानी सुबानी। तब मथे काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगीनी करी प्रगट, तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जरिल जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। तिनी अवस्था तिनी गुण, ते ही कपास ते काढ़ी। तूल तूर्य सावरि पुनि, बाती करे सुघाड़ी। यही विधि लसय दीप तेज राशि, विज्ञानमय जातहि जासु समीप जरहि। मदादिक सलभ सब
सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोय परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटैया पारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथि निवारा। उत्तरकांड का यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, जिसका अर्थ बताते हैं गोसाई जी कि इस ज्ञान दीप का कर्ता धर्ता भाग्य विधाता यदि कोई है तो वह है एकमात्र बुद्धि। उनका कहना है कि जप तप व्रत यम नियम आचार द्वारा सात्विक श्रद्धा को हृदय में बढ़ाया जाए और फिर चित्त शक्ति को पाने की दृढ़ भावना उत्पन्न करनी चाहिए। भोग की ओर से अपनी वृत्तियों को समेटकर मन को निर्मल बनाकर परम विश्वास के साथ निष्काम भाव से संतोष क्षमा तथा धैर्य का सहारा लेते हुए प्रसन्नतापूर्वक दम एवं सत्य को जीवन में उतारकर वैराग्य उत्पन्न करिए। फिर संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बुद्धि को जगाए रखिए, जिससे ममता रूपी जो मल है वह जल जाए। इस प्रकार बुद्धि के साथ ज्ञान को जोड़कर भूत भविष्य वर्तमान तथा बालपन जवानी और बुढ़ापे में एक रस रहकर चित्त की साम्यावस्था रखते हुए भगवान के साथ अभेदता की भावना को जागरूक रखने पर एकत्व का अनुभव होगा और इस अनुभव के होते ही भेद का जो भ्रम है, नानत्व की ओर जो गति है वह दूर हो जाएगी। तब बुद्धि पथ से ज्ञान रोपणी चित्त शक्ति का अविरल प्रवाह जारी हो जाएगा, जो बुद्धि से मन तथा इंद्रियों तक में उतरकर इस जड़ देह को भी दिव्य बना देगा। दिव्यत्व एवं जड़त्व दोनों का एकमात्र कारण बुद्धि की समता एवं विषमता है। बुद्धि की समता कायम रखने के लिए भारतीय परंपरा में बाल्यकाल से ही बुद्धि योग की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में ही, जबकि वह अविद्या रूपी ममता मोह काम आदि शास्त्रों के बारे में मुक्त रहता है, उसे गायत्री रूपी कवच पहना दिया जाता है। यह गायत्री रूपी कवच बुद्धि योग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चित्त शक्ति रूप बाह्य जगत के प्रतीक सविता देवता तथा अंतर जगत के ज्ञान देवता की साधना उपासना इसी काल से आरंभ कर दी जाती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ उस परम चिन्मय शक्ति को बुद्धि मार्ग से उतार लाने तथा अपने आप को भगवान का भक्त बना देने के लिए आकुल मन से वह वटु जाप करता है। सतत स्मरण ही जप है। इस जप में शब्द ही शब्द नहीं है, यह केवल वाचनिक नहीं, यह जप भावना मूलक होता है। मानव के समस्त मन और प्राण पुकारते हैं। वे उस वर्णीय देव की उपासना करते हैं जो दिव्य शक्ति का प्रतीक है, तेज है, भर्ग है और उनकी उपासना में एक ही कामना रहती है, एक ही इच्छा रहती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा किस लिए? उस अवतरित चिन्मय शक्ति को समतापूर्वक ग्रहण करने तथा मन और इंद्रियों में प्रवाहित करके चिन्मय शक्ति के आवास स्थान को दिव्य कर देने के लिए। इस दिव्यता को प्राप्त कर लेने के अनंतर मानव ब्राह्म्य स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है और अभाव के दर्शन नहीं होते। गायत्री की उपासना इसी बुद्धि योग की उपासना है। यही ज्ञान योग है और मानव के लिए एकमात्र यही शांति का मार्ग देता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ